फट गए। जब हनुमान जी फट गए तो फिर क्या होगा? दुनिया में विस्फोट हो जाएगा, अघोर विस्फोट हो जाएगा, आग ही आग निकलेगा अंगार। भूता महल भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे भूता महल और सीता मंदिर कैसे, मतलब एक्चुअली इस मंदिर का इतना पुराना मंदिर है कि इस मंदिर का इतिहास अवेलेबल ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे तीर्थ स्थान पर जिसे पुराणों में तीर्थराज कहा जाता है, यानी कि सभी तीर्थों का राजा। यहाँ पर ना सिर्फ मंदिर, एक ऐसा गुरुद्वारा भी है जहाँ पर स्वयं सिखों के 6वें गुरु आए थे और उन्होंने अपने हाथों से कुछ पत्र लिखकर यहाँ के जो महंत हैं उनको दिए थे, और उनके द्वारा जो वो पत्र हैं वो आज भी सुरक्षित हैं। लोग उनको जाकर देखते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। कि सिखों के 6वें गुरु जी ने अपने हाथों से लिखकर यहाँ पर तीर्थ पुरोहित श्री मनसाराम जी को अपने हाथों से कुछ लिखित पत्र सौंपे थे, जिनको अभी तक संजो करके इस गुरुद्वारे में रखा गया है। यदि आप बरेली से मथुरा की ओर जा रहे हैं, या आगरा, मथुरा या कासगंज से आप बरेली की ओर जा रहे हैं, उस रोड पे ये पवित्र स्थल है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको इस गुरुद्वारे में आकर मत्था जरूर टेकना चाहिए, उसको एक बार विजिट करना चाहिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुसज्जित तरीके से इन पत्रों को संजो कर यहाँ पे रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस गुरुद्वारे के जो केयर टेकर हैं, जो महंत जी हैं, इंद्रजीत जी। आइए हम उनसे बात करते हैं इस गुरुद्वारे के बारे में। क्या महत्ता है इस गुरुद्वारे की, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं। ये गुरुद्वारा 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब चरण छू प्राप्त स्थान है। यहाँ पर सन 1641 में 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने चरण डाले, और उनकी इससे पहले गुरु नानक देव जी भी आए थे यहाँ पर, और उनकी याद को संजोते हुए तीर्थ पुरोहित पंडित मनसाराम सोनालाल जी को अपने हाथ से लिखित प्रमाण पत्र, जो आप शीशे के अंदर देख रहे रखे हुए हैं, दर्शनार्थ मौजूद हैं। और यह स्थान गंगा हर की पौड़ी के किनारे स्थित है। इसकी सेवा बाबा बचन सिंह जी, बाबा सुरेंद्र सिंह जी दिल्ली वाले संभाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे केवल सिख लोग ही आते हैं या हिंदू भी आते हैं? यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं और गुरुद्वारे के दर्शन भी करते हैं। जैसे कि जो तीर्थ पुरोहित के यहाँ पे आता है, गंगा में अस्थि विसर्जन कराने आते हैं, वो यहाँ पर भी मत्था टेकते हैं। यहाँ पर भी मत्था टेकते हैं। हाँ। कोई विशेष आयोजन इस गुरुद्वारे में किया जाता है? विशेष आयोजन ये है कि यहाँ पे सर्दियों के दिनों में विशाल नगर कीर्तन, जो कि उस समय तीर्थ पुरोहित यहाँ पर हरगोबिंद साहिब जी आए थे, उस आगमन दिवस के रूप में यहाँ पे एक विशाल नगर कीर्तन निकाला जाता है। अच्छा, वो हर वर्ष होता है? हर वर्ष निकाला जाता है। जब हम सोरो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो हमारी नजर पड़ी एक बहुत पुराने मंदिर में, जिसको कहा जाता है सीताराम जी का मंदिर। और इसके बारे में मान्यता है कि ये इतना पुराना है कि किसी को ज्ञात नहीं है कि इसको किसने बनवाया। इसीलिए कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि यह भूतों द्वारा रातों रात बनवाया गया मंदिर है। और अधिक जानते हैं इस मंदिर के बारे में, चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी हैं हम सीताराम जी मंदिर में, जिसको भूता महल भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे भूता महल और सीता मंदिर कैसे, मतलब एक्चुअली इस मंदिर का इतना पुराना मंदिर है कि इस मंदिर का इतिहास अवेलेबल ही नहीं है।
किसी को पता ही नहीं है कि किसने बनवाया। अभी भी आप इस मंदिर की पूरी श्रृंखला देखेंगे तो जो इसका गुम्बद जो पार्ट होता है वो टूट चुका है। लास्ट में कुछ तो भी 1860 के आसपास यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने इसको फिर से बनाया है। को वर्तमान में देखें तो 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो होती है संस्था, उसके द्वारा इसको राष्ट्रीय संरक्षक स्मारक घोषित कर दिया गया है और उसी की देखरेख में यह मंदिर है। आप इसको जब डिटेल में देखेंगे तो पाएंगे इसके जो पत्थर पर जो कलाकृति है वो बहुत पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है 1169 ईसा पूर्व में इसका हुआ है। इससे आप बीच बीच में इसको कई बार तोड़ा गया है, फिर इसको रिपेयर किया गया है। बहुत ही पुराना इसमें पत्थर यूज़ हुआ है और भूता मंदिर भी इसको इसीलिए कहते हैं कि इसका इतिहास किसी को नहीं पता। इसमें जो पत्थर की जो क्वालिटी है वो आसपास कहीं नहीं मिलती है और अंदर भी जो मूर्ति है वो फिर से संरक्षित की गई है, बट ये जो एकदम प्रारंभ की जो मूर्ति है वो नहीं है। फिर से यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उसको इस मंदिर को उन्होंने फिर से किया है। चलिए चलते हैं अंदर। और हम जब इस मंदिर के दर्शन कर रहे थे तो यहाँ पर हमें पुराने बहुत यहीं के जो रहने वाले हैं लोकल जो काफ़ी समय से इस मंदिर में आते हैं वो हमें मिल गए, तो हमने उनसे इसके बारे में जानकारी ली। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? मेरा नाम माधव शास्त्री है, मैं यहीं का निवासी हूँ। मोहल्ला चकती दोरा भगवान मंदिर के पास में रहता हूँ। ये बहुत ही प्राचीन श्री तुलसीदास जी महाराज की तपस्या है और भगवान राम का यहाँ पर विग्रह विराजमान है। ये कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने अपना नाम अपना घर तो कहीं लिखा ही नहीं, वो तो राम के दास थे, राम भक्त थे, तो वो तो यही कहते थे कि मेरा तो कोई कुटी नहीं है, मेरा कोई घर ही नहीं है। तो उन्होंने उसमें लिखा है तुलसी घर मरघट में गलकट्टों के पास। ये सारे आसपास में इसके परिधि में मुसलमान बसे हुए हैं। ये नीचे शमशान भूमि है तो मरघट कहते हैं, तुलसी घर मरघट में गलकट्टों के पास, गलकट कहते हैं मुसलमानों के लिए। तो आसपास ये बसे हुए हैं। ये बाबा तुलसीदास जी की जो है तपस्थली और घर कह सकते हैं इसके लिए। और सीताराम जी के नाम से उन्होंने तो मतलब सीताराम जी के नाम से ये स्थान है और सीताराम जी के भक्त थे तो सीताराम जी सीताराम ही जपते थे। सीताराम मंदिर कहा जाता है। कहीं मैं एक बार देख रहा था 14 से 1500 संवत के यहाँ पर शिलालेख मौजूद हैं जो कि पढ़ने में और असमर्थ हैं, मतलब क्या लिखा पढ़ नहीं पाते हैं। और बहुत ही मतलब जो विशेष तपस्थली है ये ऋषि मुनियों की यहाँ तपस्थली। और इसी के पास में चंद्रकूप है जिसमें आज भी जो है जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका जल जो है दूध हो जाता है। दुग्धेश्वर मंदिर में जो है, हाँ ये नीचे बराबर में है, वो हम देख के आए। हाँ चंद्रकूप स्थित है वहाँ पर। और उसी से थोड़े आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य कुंड स्थित है। भगवान सूर्य की तपस्या है। भगवान सूर्य ने यहाँ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। इसी के सामने जो है बटक भैरव भड़कनाथ जी का मंदिर है जो 3.5 बट वृक्ष हैं 8 वर्ड में, उसमें से बट वृक्ष नाम का एक यहाँ पर है। मैंने कहीं पढ़ा था इसी को भूता मंदिर भी कहा जाता है। हाँ। उसका क्या मान्यता वो है? इसीलिए कि जो शिलालेख हैं इसमें वो पढ़ने में नहीं आते हैं। जैसे ऊपर के आप पढ़ोगे तो नीचे जब बीच में आएंगे तो ऊपर के वो मतलब मिट जाते हैं। अच्छा, तो शायद इसीलिए भूता मंदिर कहा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में किसने इस मंदिर को बनवाया। मतलब कारण ये ना कि मतलब जो है यहाँ पहले से निशाचर लोग जो गलकट मुसलमान कहते हैं निशाचर लोग बसते थे और पास में ही नीचे मरघट है। तो भूतों तो वैसे ही मतलब जो है यहाँ पर जो नेगेटिव ऊर्जा है वो 24 घंटे विराजमान रहती थी। तो उसी नेगेटिव ऊर्जा में भगवान राम जी के भक्त तुलसीदास जी ने आकर रहते थे। भगवान सीताराम जपते थे, भगवान का जप करते थे तो उन्हें नेगेटिव ऊर्जा कोई सताती नहीं थी। और यहीं पर अमृत कुंड है ग्रंथवट के नीचे ही, जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को उसकी मतलब पार खुलती है। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो तपस्वी हैं, जो मतलब ऋषि मुनि हैं, उनको उसके दर्शन होते हैं। आम जनता को तो हो नहीं सकते क्योंकि कलकाल है। हम सब जो है सभी तरह के विचार रखते हैं। तो दर्शकों को, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ आएँ और आकर के जो है थोड़ी बहुत चाहे 15 मिनट जो है भगवान सीताराम जी का जाप करें तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, जब भी अगर आप कहीं आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाह रहे हैं,
आप अवश्य आए सरोजी। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसे ऐसे पुराने मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वी का मुख ही यही है, पृथ्वी का मुख, यानी कि जिसको कि कोका कहते हैं, कोका मुख कहते हैं इसको, जो 12 पुराण में कोका मुख नाम से विख्यात है। कोका कहते हैं पृथ्वी के लिए। भगवान नारायण का यह तृतीय अवतार वराह का हुआ था, और वराह का होकर के उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तीज को यहाँ पर आए हैं वो आकर के, और मतलब जो है मार्गशीर्ष दशमी को उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया है, और एकादशी का व्रत करके और इसी द्वादशी को इसी कुंड में अपना जो है, जो वराह कुंड है यहाँ पर, उसमें अपना शरीर त्यागा है। और इस कुंड को ये वरदान दिया है उन्होंने कि प्रक्षिप्तास्तु वर्गस्तु रेणु रूप प्रजायते त्रिजरांते बरहारोय मम क्षेत्र प्रभावता। मेरे इस क्षेत्र में जो भी अपना शरीर त्यागेगा, मेरे अपने पितरों का श्राद्ध यहाँ पर करेगा, या अपने पितरों के अस्थियां इस जल में विसर्जन करेगा, वो तीसरे दिन मेरे लोक को प्राप्त होगा। आज भी इस कल काल में आर्यवर्त के जल में ऐसी कहीं भी ताकत नहीं है जो इस जल में है कि तीसरे दिन जितनी भी अस्थियां पड़ती हैं वो जल में जल और मिट्टी मिट्टी हो जाती है। नहीं तो अब तक कोई पहाड़ बन जाते हैं यहाँ पर। 1-2 कुंटल प्रतिदिन अस्थियां इसमें विसर्जन होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पानी में अगर जो अस्थियां बचती हैं, जलने से बच जाती हैं, अगर इस पानी में डाल दी जाए, डालते हैं, विसर्जन डालते हैं, 72 घंटे में वो एकदम डाइल्यूट हो जाती हैं, गल जाती हैं, जल में जल और मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ की जो जल है विशेष महिमा है, तो जरूर आप आए। स्वयं नारायण का वरदान है इस कुंड के लिए, वराह कुंड के लिए। हर जगह गंगा जी जो है स्त्री रूप में है, लेकिन यही नर रूप में है, नारायण रूप में। भगवान श्री नारायण ने अपने नखों से इसको निवृत्त किया है कि जब हिरण्याक्ष का वध करके वो मतलब श्वेत जब अवतरित हुए थे तो ब्लैक हो गए, काले हो गए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, मुझको ब्रह्महत्या लगी, अब इस ब्रह्महत्या से मेरी मुक्ति कैसे हो, ये मेरा काला जो शरीर पड़ गया है कैसे छूटे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अपने नखों से पृथ्वी को खोदो, जहाँ जल निकले उसी में अपना शरीर त्याग कर देना, जिससे आप ब्रह्महत्या से भी छूट जाएंगे और आपका जो रंग है वो आपका श्वेत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ 2 मंदिर हैं। एक भगवान वराह जब यहाँ आए हैं पृथ्वी पर तो वराह भगवान का श्वेत वराह है, और एक श्याम वराह है। कहते हैं कि यहाँ पर जो पितृदोष होते हैं या पितृ पूजन या पितृ दर्पण, वो सबके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। क्या महत्ता है यहाँ पर? यहाँ इस भूमि को, इस वराह कुंड को भगवान नारायण का वरदान है। उन्होंने इसको वरदान दिया है यहाँ वरदान दिया उन्होंने नारायण ने कि गयायाम च थले मुक्ति वाराणस्याम जले थले, और जले थले च अंतरिक्षे त्रिविधा मुक्ति सूक्रे। जिसकी पृथ्वी पर मृत्यु को जो प्राप्त होता है उसका श्राद्ध गया जी में करने से वो मुक्ति को प्राप्त होता है। और गयायाम च थले मुक्ति वाराणस्याम जले थले, और जल में जो डूब करके मरे या जल में अंदर उसकी मृत्यु हो या पृथ्वी पर मृत्यु हो, उसका श्राद्ध जो है गया जी वाराणसी में करने से वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और नारायण ने इस कुंड को, इस भूमि को, इस सूकर क्षेत्र को ये वरदान दिया है कि गयायाम च थले मुक्ति वाराणस्याम जले थले, और जले थले च अंतरिक्षे, चाहे तो वो जल में डूब के मरे, चाहे वो पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे वो अंतरिक्ष में प्राप्त हो, त्रिविधा मुक्त सूक्रे, तीनों जगह की मृत्यु, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो तीनों जगह का उस मृत्यु को, उसकी मुक्ति के लिए सूकर क्षेत्र में श्राद्ध करने से वो मुक्ति को प्राप्त होता है। ये यहाँ पर ये भगवान नारायण का वरदान है। इसीलिए यहाँ पर राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, यूपी का और आर्यवर्त का व्यक्ति यहाँ पर अपने पितरों के में श्राद्ध करने आता है, अपने पितरों की अस्थियां विसर्जन करने आता है। यहाँ पर जो है सभी श्राद्ध होते हैं। नारायण श्राद्ध है, नारायण बलि है, नाग बलि है, काग बलि है, त्रिपिंडी संस्कार है। कोई भी श्राद्ध यहाँ से वंचित नहीं है। सभी प्रकार के यहाँ श्राद्ध होते हैं और सभी को पूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी को पितृदोष पूजा करानी है तो भी यहाँ सकता है। हाँ, पितृदोष के लिए विशेष तीर्थ है। पितृ तीर्थ ही ये है। पितरों के निमित्त ही यहाँ पर जो है जितने भी श्राद्ध वगैरह तपस्या आदि होते हैं वो सभी पूर्ण, उसको 101% जो फल प्राप्त होता है व्यक्ति के लिए। ठीक है, धन्यवाद। अब आपको दिखाते हैं वो गृध्द वट, जो 4 वटों में से एक है। कहा जाता है कि जिस समय प्रलय हो गई थी, धरती खत्म हो रही थी, उस समय भी ये वट जीवित था। इसी वट के नीचे कहा जाता है कि भगवान वराह ने पृथ्वी जी को, पृथ्वी माँ को उपदेश दिया था। चलिए अंदर चलते हैं।
हैं हम सोरो क्षेत्र में मौजूद गृध्रवट, जो कि बहुत पुराना है। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका शुभ नाम? गोविंद पाठक। गोविंद पाठक जी इनका नाम है। क्या है इस स्थान की महत्ता, जरा बताएं। जी, सर्वप्रथम इसका नाम है बाल बटुक भैरवनाथ। जो स्थान है यहाँ अंदर बना हुआ है, सर्वप्रथम जो स्थान देवता है यहाँ का। दूसरा नंबर जो गृध्रवट है, जो अपने भारतवर्ष में 3.5 बट वृक्ष हैं, उसमें से सर्वप्रथम बट वृक्ष अपने स्थान पर है और ये सतयुग कालीन है। अच्छा, मतलब सबसे पुराना आप जी कह जी सकते जी हैं। ओके। हाँ, राम सतयुग से हाँ, है, राम सतयुग कालीन ये हाँ, है। राम। आप कब से देख रहे हैं, मतलब आपके? हमने तो जन्म हुआ हमारा, तो जब से हम तो सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, इसी को ऐसा ही है ये। अच्छा, हाँ। क्या महत्ता है इस पेड़ की? इसकी ये है कि यहाँ पर 12 भगवान ने जब पृथ्वी हिरणाक्ष राक्षस नामक किया था। हाँ जी, जब पृथ्वी को लेकर और संबोधित किया तो यहीं पर आके किया था सर्वप्रथम उन्होंने। अच्छा, यहाँ पर जो देवी देवताओं को संबोधित किया तो वो इसी वृक्ष के नीचे खड़े अच्छा, होकर इसी वृक्ष के नीचे 12 देवी भगवान देवताओं ने, को उसी 12 रूप में। भगवान ने संबोधित किया, जी। उनको ज्ञान दिया एक तरीके ज्ञान से। दिया। ओके, यही वो वृक्ष है जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ है देवताओं तो को। एक अब आपको दर्शन कराते हैं उस श्रीयंत्र का, जो कहते हैं कि 1200 वर्ष पुराना है और दीपावली के दिन इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है। चलिए दर्शन करते हैं। ये श्रीयंत्र है और ये श्रीयंत्र आदि शंकराचार्य जो आए थे उन्होंने इसको स्थापित किया है, और ज़्यादा पंडित जी इसके बारे में बताएंगे। इसकी विशेषता है, ये चारों तरफ से इसकी पूजा कर सकते हैं हम। और सबसे ज़्यादा इसकी मान्यता होती है कि दीपावली वाले दिन पूजनीय माना जाता है इसको। विशेष इसको धन प्राप्ति के लिए लोग पूजा करते हैं। धन के लिए। हाँ, धन के लिए लोग पूजा करते हैं। ये तो श्रीयंत्र का सभी को पता है, और दीपावली के दिन लोग आकर इसकी पूजा करते हैं। संस्कृत की जो 10 महाविद्या हैं उसमें सर्वप्रथम विद्या है ये श्रीयंत्र। तंत्र की जो 10 विद्या हैं उसमें से सर्वप्रथम है श्रीयंत्र। अब हम आपको दिखाते हैं, आपको दर्शन कराते हैं वराह अवतार जी का मुख्य मंदिर। यह मंदिर काफ़ी पुराना है और इसका हाल ही में जो जीर्णोद्धार कराया है वो नेपाल नरेश जी ने कराया है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी हैं हम सोरो के मुख्य मंदिर में और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। पंडित जी अपना नाम बताएं। मेरा आचार्य नरेश त्रिगुणायत। और इस मंदिर के बारे में जो बहुत सुंदर हमें महाराज जी की मूर्ति दिख रही है, साथ में कौन है, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हमको बताएं। ये प्राचीन काल का मंदिर है। ये मंदिर 1541 में नेपाल नरेश द्वारा इसका जीर्णोद्धार हुआ। नेपाल नरेश द्वारा उन्होंने अपने गुरु के कहने से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो इसमें बराह भगवान और माता लक्ष्मी जी साथ में और पृथ्वी माता जो उनकी नाक पे रखी है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है क्योंकि नेपाल राजा द्वारा ही इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। आप भी देख रहे हो सारी पूरी बिल्डिंग प्राचीन है। उस शुकर क्षेत्र का महत्व ये है कि भगवान बराह जो विष्णु भगवान के अवतार, तृतीय अवतार के रूप में भगवान आए। भगवान बराह किसी कारण अवतार लिया। भगवान बराह ने जब पृथ्वी पर संकट आया, जब हिरणाक्ष नाम का एक राक्षस था, उसने सारी पृथ्वी को उठा के जल के अंदर रख दिया था। तो विज्ञान भी ये मानता है कि जल 3 भाग में, पृथ्वी 1 भाग में है।
तो अपन इस चीज़ को बिल्कुल प्रमाणिक चीज़ है कि हाँ, जल के अंदर पृथ्वी जा सकती है। तो जब भगवान ने की स्तुति की कि आप पृथ्वी का उद्धार करिए, पृथ्वी नहीं होगी तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, तो सारे देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति करने से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की नासिका से एक मतलब बराह रूप धारण किया। बराह मतलब एक आपने हिंदी शब्द बोल लो, सुअर का, आधा नर आधा जानवर का। तो उन्होंने बराह रूप क्यों धारण किया, इस पे भी लोगों ने चर्चा की। बराह रूप इसलिए धारण किया कि बराह की सूंघने की शक्ति सब जीवों से अधिक मानी गई है, इसलिए पृथ्वी गंधवती सुगंधवती दोनों है, उसमें गंध भी सुगंध भी। इसलिए भगवान ने अपनी नासिका से उस पृथ्वी को सूंघा कि पृथ्वी किस जगह है, कहाँ पर छुपी हुई, कहाँ छिपाई हुई है। तो भगवान बराह जैसे ही पृथ्वी को पास पहुँचे, वहाँ हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, उससे युद्ध किया। शास्त्रों के अनुसार तो 60 वर्ष सहस्त्राणी, यानी भगवान ने 60,000 वर्ष तक उसके साथ युद्ध किया। जब उसको युद्ध से परास्त कर दिया और सारी पृथ्वी को अपनी नाक पे उठाया, भगवान जो पृथ्वी है उसे अपनी नाक पे रखा। अब उसमें भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी कितनी बड़ी और भगवान ने अपनी नाक पर कैसे उठा लिया। तो अपने बराह पुराण में एक श्लोक आता है कि दृष्टाग्र कोट्या भगवस्तया धृता विराजते भूधर भूष भूधरा यथा वनल्य सरतो दता धृता मतंग गजेंद्र पद्म पद्मनी। यानी भगवान बराह का इतना विकराल रूप था कि जो पृथ्वी उनकी सूढ़ नाक पे ऐसे शोभामान हो रही थी जैसे एक गज यानी हाथी की सूढ़ पे एक कमल का फूल होगा। तो भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि एक हाथी की कम सूढ़ में एक कमल का फूल, ऐसे उनकी नाक पे पृथ्वी शोभा कर रही थी। तो पृथ्वी को जब उन्होंने उठाया, उसका उद्धार किया, उसका जो संकट हरण किया, इसके बाद पृथ्वी को जल के ऊपर भगवान ने स्थापना की। स्थापना करने के बाद भगवान बराह जहाँ जहाँ गए वहाँ पृथ्वी का संवाद हुआ, और पृथ्वी का उनका संवाद जहाँ हुआ वहाँ तीर्थों का निर्माण हुआ। जितने भी विश्व के अंदर जितने भी तीर्थ हैं वो भगवान बराह ही उनके निर्माण था। उन्होंने ये सारे तीर्थों का निर्माण किया। मगर क्या है, जो हिरण्याक्ष था वो ब्राह्मण पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र के कारण भगवान बराह को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो उन्होंने शिव जी से पूछा, ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे मेरा शरीर काला पड़ गया। तो उन्होंने भगवान शिव ने बताया कि आपने एक ब्राह्मण का वध किया है, ऋषि संतान को मारा है, इसका आप ब्रह्म हत्या का दोष है, इसके निवारण के लिए। तो उन्होंने यही क्षेत्र जो आज अपन वर्तमान में खड़े हैं इसको सूकर क्षेत्र बोलते। सूकर क्षेत्र पहले नहीं, इसको कोका मुक्ति तो बोलते थे। कोका मुक्ति, हाँ, क्योंकि सूकर क्षेत्र तो जब पड़ा है जब भगवान बराह इसमें आए हैं। तो इस तीर्थ में भगवान जब आए और जैसे उन्होंने तीर्थ के अंदर पैर रखा तो उनका जो काला शरीर था वो बिल्कुल श्वेत वर्ण में भगवान हो गए। यानी कि इसकी धूल ही लगने से उनका ब्रह्म हत्या का निवारण हो गया। तो उन्होंने आके इधर सर्वप्रथम उन्होंने एकादशी का व्रत किया, जो आज एकादशी अपन लोग मनाते हैं, मोक्षदा एकादशी, उसको धारण किया। और उसी दिन भगवान ने गीता, जो गीता है जो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई दी, वो सर्वप्रथम भगवान बराह ने सूर्य भगवान को गीता का उपदेश इसी धरातल पर दिया। और फिर पृथ्वी को उपदेश दिया। और इसके बाद उन्होंने इस सामने आपने गंगा जी देखी हो, ये कुंड के आकार में बनी है। नगर पालिका द्वारा इसको चारों तरफ से सुंदरीकरण कर दिया गया, नहीं तो ये पहले बहती हुई गंगा थी। इस गंगा को अपने नखों से खोदा और इसमें जो श्याम वर्ण शरीर था उसको त्याग दिया। श्वेत वराह रूप में भगवान विराजमान हो गए। जैसे आज कोई भी अनुष्ठान आप करते हैं तो सर्वप्रथम बोलते हैं श्री श्वेत वराह कल्पे, तो वो कल्पाधीश्वरा भगवान इस समय इधर मौजूद हैं। और इसके बाद भगवान ने पृथ्वी को उपदेश दिया कि हे देवी, 60 वर्ष सहस्त्राणी योनयत कुर्ते तपा तत्फलम लभते देवी प्रधार्दिश शुक्र। जो भी मनुष्यगण मेरे बराह
यानी पंचयोजन विस्तीर्ण में जो भी मनुष्यगण जप तप करता है तो वो मेरे पूर्ण प्रभाव से 60 वर्ष, जो 60,000 वर्ष अन्य तीर्थों में जप करेगा, वो आधे पहर माने 1.5 घंटा में तो उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके बाद वो ये भी बोले क्षिप्रस्तु वर्गस्तु रेणुरूप जानते त्रांते बरहारोहे मम क्षेत्र प्रभाविता। जो भी मनुष्यगण अपने पितृगणों की अस्थियां मेरे बरहा कुंड में हरपति गंगा में विसर्जन करता है तो वो मेरे पूर्ण प्रभाव से वे रेणु रूप प्रजायते यानी बालू के कणों के समान इस जल में स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। ऐसा बड़ा भगवान पृथ्वी माता से कहते हैं कि हे देवी, जो भी मनुष्य, आज भी ये परंपरागत चली आई है कि राजस्थान मध्य प्रदेश के लोग पर डे अस्थियाँ लेके आते हैं और उसमें अस्थियाँ विसर्जन करते हैं, तो हम भी देखते हैं कि इसमें अस्थियाँ 3 दिन तक तो दिखती हैं, इसके बाद 72 घंटे के अंदर उसमें घुल जाती हैं। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार नेपाल देश द्वारा कराया गया था। जो पर्वतगिरी जी महाराज थे उन्होंने इस मंदिर का जीर्ण किया। मुगल शासन में इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था जब मुगलों का शासन था। फिर इसके बाद राजा जो थे, नेपाल के राजा जो भी थे, ये घंटा आप सामने देख रहे हैं नेपाल नरेश द्वारा ही चला गया वो घंटा, जो इस पर सन ईस्वी सब डला है। इसमें 1541 में ये घंटा इस मंदिर में चढ़ाया गया था। तो अपन ये मानते हैं जब मंदिर बना होगा इसके बाद ही तो घंटा चढ़ा होगा, तो 1541 का घंटा है तो मंदिर शायद और पुराना हो सकता है, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा मंदिर एक दिन में तो बनेगा नहीं, तो इसमें भी कुछ समय लगा था। पहले इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि हर चीज़ हो जाए, पहले लेबर और मजदूरों की द्वारा ही सब काम होता था। और इधर सूर्य कुंड जो है एक विख्यात सूर्य कुंड, जहाँ भगवान बरहा ने स्वयं सूर्य भगवान को गीता का उपदेश दिया था। इधर हमारे आगे चल के रघुनाथ जी मंदिर है, जो नेपाल जो राजस्थान के एक राजा द्वारा उसका मैंने उनको स्थापना की है। और इसके बाद तो सोमेश्वर महादेव जो बहुत प्राचीन महादेव हैं। और इसके बाद आप आगे चलोगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक प्रतिमा लगी है। वो इसलिए लगी क्यों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सोरो सूकर क्षेत्र में ही हुआ था, क्योंकि आज उनके वंशज हैं जो नरहरि दास जी थे, उनकी आज पाठशाला भी है। नरहरि दास के जो वंशज लोग हैं आज उनके वंशज भी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो पत्नी थी जो बद्रिका, जो अब आज उसका नाम बदरिया पड़ गया है, तो उसमें आज भी उनका स्थान, उनके परिवार वाले लोग आज भी रह रहे हैं। मगर ये विवादित है कि राजापुर वाले बोलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर में, जबकि हम ये मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कर्म भूमि राजापुर में है, मगर जन्म भूमि सूकर क्षेत्र है। कथा तो सुनी सूकर खेत। अनेक गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते, जब मैं बालापन में था, जब मैंने राम जी की कथा सूकर खेत में, सूकर खेत कहाँ है, जहाँ भगवान बरहा का गंगा का तट है, वही सूकर क्षेत्र सोरो नाम से, क्योंकि ये राजधानी सोलंकी राजाओं की थी, जो राजपूत सोलंकी थे उनकी जो राजधानी थी। इसको सोलंकी राजाओं की राजधानी बोलते, इस कारण इसका सोरो नाम पड़ा। मगर जो राजा थे उन्होंने यहाँ ब्राह्मणों को ये नगर दान करके और वे अपने राजस्थान को चले गए थे, क्योंकि जितना भी जो राजपूत समाज है वो ज़्यादा करके राजस्थान ही से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। और यहाँ भी अपने अपने राजधानी उन्होंने बनाई। मगर जो सोलंकी जो इतने राजा थे वो सूकर क्षेत्र से उनकी उत्पत्ति थी। उन्होंने मगर क्या है, ब्राह्मणों को ये नगर दान करके फिर इधर से वो यथास्थान अपने राजस्थान में चले गए। और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप आइए, भगवान बरहा के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि सूकर क्षेत्र समम तीर्थो न भूतो न भविष्यति बहूनि संत तीर्थानि दिव्य भूभुश्च। स्वयं वेद व्यास जी बोलते हैं कि सूकर क्षेत्र एक ऐसा तीर्थ है जो न स्वर्ग में है न पाताल में, वो केवल भूमि में है। वो इस समय सूकर क्षेत्र जो जनपद कासगंज के सोरो नगर में अभी इस वर्तमान में है, उसी को सूकर क्षेत्र बोलते हैं। और हम तो सभी भक्तों से और सभी जितने भी अपने हिंदुस्तान की जनता है सभी से यही निवेदन करते हैं, जो बड़ा भगवान का दर्शन करता है उसके राहु केतु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जिसको भी घर जैसे घर से परेशानी, जिसका मकान नहीं है
जिसको दुकान नहीं है वो उस चीज़ से परेशान, वो बड़ा भगवान का केवल व्रत करे, उनका पूजन करे, एकादशी का उपवास करे, तो भगवान की कृपा से उनका ग्रह निर्माण होगा। क्योंकि भगवान स्वयं भूमि के देव हैं, जिन्होंने सारी भूमि धारण कर ली, तो वो थोड़ा भूमि आपको नहीं दे सकते क्या? बोली बड़ा भगवान की जय। तो दोस्तों मुझे भी यही समझ में आया कि अगर आपके पास 60,000 वर्ष नहीं है तपस्या के लिए, तो यहाँ पर आइए और 1.5 घंटा, जो गुरुजी ने बोला कितना, 1.5 पहर इतनी, हाँ, तो उसमें आप यहाँ पर आकर साधना कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, तो आपको वही पुण्य मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों को मुक्ति मिले, आपके ऊपर कोई पितृ दोष है वो शांत हो, तो यहाँ पर आकर थोड़ी देर पूजा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ घर बार से, धन वैभव से दूर हैं, यहाँ पर आइए, भगवान वराह की आपको तुरंत कृपा मिलेगी। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। अब आपको लेकर चलते हैं भागीरथ गुफा। कहते हैं कि यहाँ पर भागीरथ जी ने गंगा को बुलाने के लिए, उनके अवतरण के लिए प्रार्थना की थी, और उनकी पूजा से ही, उनकी तपस्या से ही माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने यहाँ पर अवतरण किया था। और कहते हैं कि कपिल मुनि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। और इसके अलावा इस गुफा की बारे में विशेषता लोग ये कहते हैं कि यहाँ से सीधा काशी तक पहुँचा जा सकता है। और आज भी इस गुफा के आसपास, इस गुफा में कहा जाता है ऐसा कि पुराने सिक्के आज भी मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि यह गुफा आदिकाल से है। इसके बारे में और अधिक जो यहाँ के केयर टेकर हैं उनसे हम जानते हैं। अभी हम हैं भागीरथी गुफा में, और जैसा कि आपने देखा रास्ता बहुत संकरा है, और यहाँ पर जो महंत जी हैं वो हमारे साथ में हैं। वो बताएंगे कि इस स्थान की क्या हिस्ट्री है, क्या किद्वंतियाँ हैं। कहते हैं कि ये रास्ता काशी तक जाता है। जी महाराज जी। हाँ, ये 100 साल पुरानी है हनुमान जी, फट गई है बारिश में। डीएम कलेक्टर सब आ गए यहाँ देखने के लिए, बाकी यहाँ को बनवाने के लिए कोई आज तक कोई इच्छा नहीं की, नहीं कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपया आएगा और पैसा लगा नहीं रहे हैं, और खाए गए वो। अब लिखत में कह दिए कि कागज रिपेयर हो, हाँ रिपेयर हो रही है। हनुमान जी देखो टूट गए। जब हनुमान जी फट गए तो फिर क्या होगा? दुनिया में विस्फोट हो जाएगा, अघोर विस्फोट हो जाएगा। आग ही आग निकलेगा, अंगार अघोर विलास हो जाएगा, अघोर प्रलय दिखाई देगा, अघोर सबनाश पे तुले हैं इंसान। इंसान जो है इंसान नहीं है। इंसान हो तो इंसानियत हो, तो इंसान है, और इंसानियत नहीं है तो इंसान नहीं।
वनखंडेश्वर महादेव मंदिर भी भागीरथ गुफा के पास में ही स्थित है और यह समय भी भागीरथ जी के समय का है। कहते हैं कि इस शिवलिंग ने स्वयं 22 साल जो है एक जेल के अंदर गुजारे हैं और बाद में स्थानीय लोगों ने 8 लाख रुपए देकर, जमानत देकर इन महादेव को वापस स्थापित किया है। इसके बारे में और अधिक जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से। अभी हैं हम भागीरथी गुफा में, जो मुख्य जो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, और इस शिवलिंग बहुत प्राचीन है और इसकी भी कथा ये है कि 27 साल बाद, मुकदमे लड़ने के बाद, जेल में रहने के बाद स्वयं भगवान शिव जो शिवलिंग है वो यहाँ पर वापस लौट कर आए हैं। कहानी ये है कि करीब 27 साल पहले इस शिवलिंग को चोर यहाँ से ले गए और चोर लेके गए अलीगढ़ के पास में, हाँ अलीगढ़ के पास में। वहाँ पे जाके उसने खेत में, जो लेके गया उसने खेत में कहीं दबा दिया, उसके बाद खेत किसी और को बेच दिया। उसके ऊपर वहाँ पर एक पेड़ उगाया, फिर जिसने भी उस पेड़ को काटा, जब वो काट रहा था तो उसको कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी कि नीचे ध्यान से, नीचे ध्यान से। तो बाद में देखा तब तक कुछ कुल्हाड़ी इस शिवलिंग में नीचे लग चुकी थी और वो उसमें शिवलिंग में वो पूरा दिखता है। उसके बाद उस पर विवाद हुआ, ये शिवलिंग थाने पहुँच गए। थाने की भी कहानी बड़ी रोचक है। बताते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर इनको रखा गया था थाने में, वहाँ पर भी पानी पानी चारों तरफ अपने आप हो जाता था। तब जो वहाँ पर मुख्य जो अधिकारी थे, दरोगा थे, उन्होंने कहा कि शिवलिंग को तुमने अंदर क्यों डाल दिया। तो उन्होंने शिवलिंग को फिर बाहर रखवाया, तब वो पानी जो रिश्ता था वो बंद हो गया और बाद में जब मुकदमा जीते तो वापस ये शिवलिंग इस मंदिर में आकर विराजित हैं और लाखों लोग यहाँ पर आते हैं इस श्रद्धा में। बहुत ही चमत्कारिक ये शिवलिंग है, ऐसा ही बाबूजी? हाँ, दिन भर में 3 बार कलर दिन भर में बदलते हैं। 3 बार इस शिवलिंग का स्वतः ही कलर बदलता है और कहते हैं सच्चे दिल से जो भी यहाँ पर जो आता है दर्शन करता है, वहाँ की इच्छा पूरी होती है। इच्छा पूरी होती है। तो हाँ। उम्मीद करता हूँ जब भी और आप दूर दूर सोरोजी के आएं, यहाँ आते हैं दर्शन करने। जब भी आप सोरोजी आएँ, जब भी आप इस रास्ते से निकलें, नहीं भी आएँ, जरूर एक श्रद्धा के साथ, अपनी जो भी आपकी इच्छा है उसके साथ इस शिवलिंग में दर्शन करने जरूर आएँ। जरूर आएँ। सच्ची मूर्ति है, दिन भर में 3 कलर बदलते हैं। भगवान को ये तूने जेल में डाल दो, तो फिर वहाँ को बाहर निकाल के फिर पधार दो। हाँ, तो वहाँ कुल्हाड़ी लेके जब जड़ में मारो, हाँ तो कुल्हाड़ी घुसती है, इतनी सुगंध निकलती है। ये बात ये कुल्हाड़ी लग गई है पीठ में, तो इसमें से जिंदा खून निकले। हाँ, तो फिर बोले कि जब दोस्तों ये में से जिंदा खून निकली इसमें। हाँ, कुल्हाड़ी लग गई। तो फिर वहाँ को वाई की कुल्हाड़ी वाई के चांद पे लगी और फिर पटका हाथों को गाँव में। फिर इसे जो है गाँव वाले रिपोर्ट लिखा रखे थे, तो गाँव वाले जय महाकाल, अघोर माँ पले अघोर माँ तवना, अघोर तबाही तो अघोर विनाश, अघोर तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, और मैं अवश्य पूरी उसके साथ कहता हूँ कि आप जाते ही होंगे, तो यह तीर्थों में तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है। एक बार आपको अवश्य आना चाहिए। और साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है, हमारे एफर्ट अच्छे लगे हैं, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्थान के बारे में जान सकें, इस स्थान की महत्ता के बारे में जान सकें और पुण्य अर्जित कर सकें। धन्यवाद।